आज हम आपके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने उसे नहीं भी देखा तो भी ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पोर्ट रॉयल के गवर्नर एलिजाबेथ और विल की शादी के लिए मान गए थे, लेकिन शादी के दिन विल और एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया हुआ लॉर्ड कार्टर गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी और अब उन्हें इस जुर्म के बदले फांसी की सजा दी जाएगी। उधर शिप में हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि एक आइलैंड से एक कपड़े के टुकड़े को चुरा कर लेकर आया था। दरअसल उसके अंदर एक चाबी बनी हुई थी और जैक स्पैरो अपने साथियों को कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना होगा, क्योंकि ये एक खजाने की चाबी है। अगली सुबह लॉर्ड कटलर विल को अपने पास बुलाता है। वो विल से एक सौदा करता है कि अगर तुमने मुझे ब्लैक स्पैरो का वो कंपास मुझे लाकर दे दिया तो मैं तुम्हें और एलिजाबेथ को आजाद कर दूंगा, और विल भी इस सौदे के लिए हाँ कर देता है। एक दिन ब्लैक पर्ल जहाज में स्पैरो अपने पुराने साथी बूटस्ट्रैप यानी कि विल के डैड से मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था। दरअसल वो जिंदा इसलिए है क्योंकि आज से 13 साल पहले उसने और जैक स्पैरो ने समुंदर के एक शैतान डेवी जोन्स के साथ एक सौदा किया था, जिस सौदे में डेवी जोन्स ने ब्लैक पर्ल जहाज को समुंदर की गहराई से बाहर निकाला था और जैक स्पैरो ने भी उसे वादा किया था कि 13 साल तक उस जहाज का कप्तान रहने के बाद वो उसकी गुलामी करेगा। और अब 13 साल पूरे हो गए हैं। बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो को फिर से डेवी जोन्स के पास आने के लिए कहता है और उसके हाथ पर एक निशान बना दिया, जिससे कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो डेवी जोन्स का एक खतरनाक पानी का दानव उसे मार देगा। इसके बाद जैक स्पैरो जल्दी से अपने साथियों को अपनी जहाज को वहां से दूर ले जाने के लिए बोलता है कि तभी वही बरबोसा का बंदर उसकी टोपी को समंदर में फेंक देता है। अगले दिन उस टोपी को एक दूसरी कश्ती में मौजूद लोग उठा लेते हैं कि तभी वहां पर डेवी का वो दानव आकर उनकी कश्ती को पानी में ले जाता है। दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान टापू पर आ गया था जहां पर ब्लैक पर्ल जहाज मौजूद था। जैसे ही विल उस टापू के और अंदर गया, वहां के आदिवासी लोग उसे पकड़कर अपने कबीले में ले गए। वहां पर विल देखता है कि जैक स्पैरो उन कबीले वालों का सरदार बना हुआ बैठा था। विल जैक स्पैरो को कहता है कि लॉर्ड कटलर को तुम्हारा वो कंपास चाहिए, अगर मैंने उसे वो ले जाकर नहीं दिया तो वो एलिजाबेथ और मुझे फांसी की सजा दे देगा। उधर एलिजाबेथ को भी उसके डैड जेल से भगा देते हैं और एलिजाबेथ विल को ढूंढने का फैसला करती है। इसके बाद हमें फिर से विल को दिखाया जाता है। उसे भी जैक स्पैरो के साथियों के साथ एक ट्रैप में डाल दिया था। तभी गिब्स उसे बताता है कि जैक स्पैरो की अभी बलि चढ़ने वाली है, क्योंकि वो लोग जैक स्पैरो की आत्मा को पवित्र आत्मा मानते हैं, इसलिए उन्होंने उसको अपना राजा भी बना लिया है। फिर वो सभी कैसे ना कैसे करके वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उस खाई से बाहर आते वक्त एक आदिवासी आदमी देख लेता है और काफी सारे और आदिवासी लोग उनका पीछा करने लग गए। उधर जैक स्पैरो को भी आग के ऊपर टांग दिया गया था, लेकिन वो वहां से उतर जाता है और उस कबीले की कुछ औरतें जैक स्पैरो को रोकने के लिए उस पर हमला करने लगी। उधर विल और बाकी के लोग भी भागते भागते पानी में गिर गए। वो आदिवासी लोग भी उन्हें रोकने के लिए उन पर तीर चलाने लगते हैं। तभी उनके पास एक बच्चा आकर बताता है कि जैक स्पैरो वहां से भाग रहा है। जैक स्पैरो भी उन औरतों से लड़ते वक्त ऊपर से नीचे गिर जाता है। विल और उसके साथी भी जल्दी से जहाज में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि दूर से जैक स्पैरो भी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, जिसके पीछे काफी सारे आदिवासी लोग लगे हुए थे, लेकिन उनसे बचकर जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज में आ जाता है। उसी वक्त विल जैक स्पैरो को कहता है कि तुम मुझे अपना कंपास दे दो ताकि मैं एलिजाबेथ की जान बचा सकूं। ये सुनकर जैक स्पैरो अपने पास रखे उसी चाबी वाले कपड़े को दिखाता है और विल से कहता है कि तुम मेरे साथ इसे ढूंढने की मदद करो, इस चाबी के मिलते ही मैं तुम्हें मेरा कंपास दे दूंगा। विल भी जैक स्पैरो की बातें मान लेता है। इसके बाद जैक स्पैरो अपने साथियों को लेकर एक टिया डेल्मा नाम की एक जादूगरनी के पास चला गया, जिसे जैक स्पैरो पहले से ही जानता था। तभी विल उस जादूगरनी को उस कपड़े पर बनी चाबी दिखाता है। उसे देखकर वो उन्हें बताती है कि तुम जरूर उस चाबी से उस तिजोरी के अंदर वाले सामान को ढूंढ रहे हो, जिसके अंदर समुद्र के पहले आदमी डेवी जोन्स का दिल मिलेगा। इसके बारे में जैक स्पैरो को पहले से ही पता था। दरअसल जैक स्पैरो डेवी जोन्स का दिल अपने मतलब के लिए ढूंढ रहा था, ताकि वो उस दिल को चुरा कर डेवी जोन्स के
श्राप से आजाद हो सके। जादूगरनी उन्हें बताती है कि जब तक तुम जमीन पर हो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारे समुद्र में जाते ही डेवी जोन्स तुम्हें मार सकता है। इसलिए वो उन्हें अपनी कुछ जादुई मिट्टी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वो जैक स्पैरो का हाथ भी देखती है जिस पर एक काला निशान बना हुआ था और समझ जाती है कि डेवी जोन्स का दानव उसका पीछा कर रहा है। फिर वो अपने जादू से उन्हें डेवी जोन्स के डचमैन जहाज के बारे में भी बता देती है। वहाँ से वो सभी सीधा डचमैन जहाज के पास आ जाते हैं जो कि पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ था। जैक स्पैरो ने विल को उस जहाज के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, इसलिए वो अकेला ही वहाँ पर जाने का फैसला करता है। उस जहाज में पहुँचने के बाद विल वहाँ पर एक बहुत ही अजीब से आदमी को देखता है कि तभी डचमैन शिप भी पानी से बाहर आ गया। तभी विल पर बहुत ही अजीब से दिखने वाले लोग हमला कर देते हैं और उस जहाज में मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। उस वक्त डेवी जोन्स भी वहाँ पर आ गया जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब था। विल उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर जैक स्पैरो ने एक चाबी लेने के लिए भेजा है। ये सुनते ही डेवी जोन्स भी जैक स्पैरो की जहाज पर अपनी जादुई शक्तियों से आ जाता है। डेवी जोन्स जैक स्पैरो को कहता है कि हमारे उस सौदे का टाइम खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। ये सुनकर जैक स्पैरो कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बदले कितने आदमी चाहिए। डेवी जोन्स कहता है कि मुझे पूरे 99 लोग चाहिए क्योंकि मैं विल को भी मेरे गुलाम के तौर पर रख रहा हूँ। जैक स्पैरो भी उसकी बात को मान लेता है। जाते वक्त डेवी जोन्स उसके हाथ के उस काले निशान को भी मिटा देता है। उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त देकर वो उसे वहाँ से भेज देता है। उधर जैक स्पैरो उन आदमियों को ढूंढने के लिए टोर्टुगा चला गया, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी ही मिलते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जैक स्पैरो को ढूंढते हुए नॉरिंगटन भी आ गया था। दरअसल जैक स्पैरो को छोड़ने के गुनाह में उसे भी अपने पद से हटा दिया गया था और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ डचमैन जहाज में विल को उसके डैड बूटस्ट्रैप टर्नर मिल जाते हैं। उस वक्त विल उन्हें वही कपड़ा दिखाता है जिसके ऊपर वो चाबी बनी हुई थी, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। पर तभी वहाँ पर मौजूद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी विल को बताता है कि इस चाबी से एक तिजोरी खुलेगी और वो चाबी डेवी जोन्स के पास है। फिर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि जैक स्पैरो को ढूंढ ही लेती है। वो जैक स्पैरो से पूछती है कि आखिर विल वहाँ पर है क्योंकि वो तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, जिस पर जैक स्पैरो बताता है कि विल तो डेवी जोन्स के जहाज पर है और अगर तुम्हें उसे वहाँ से आजाद करवाना है तो तुम्हें डेवी जोन्स की एक तिजोरी ढूंढनी होगी, तभी तुम डेवी जोन्स से उस तिजोरी के बदले सौदा करके विल को उससे आजाद करवा सकती हो। दरअसल जैक स्पैरो एलिजाबेथ को ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी तक उसके कंपस ने उसे उस जगह की सही दिशा नहीं बताई थी, क्योंकि ये कंपस उन्हीं को सही दिशा बताता है जो सच में वहाँ पर जाना चाहता है। लेकिन जैक स्पैरो अंदर से वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, पर एलिजाबेथ की वहाँ पर जाने की इच्छा काफी ज्यादा थी, इसलिए जैक स्पैरो उसके हाथ में वो कंपस रख देता है जिससे कि उन्हें उस तिजोरी की दिशा भी पता लग जाती है। डचमैन जहाज में कुछ लोग अपनी आजादी पर दाव लगा रहे थे कि तभी विल भी डेवी जोन्स के साथ खेलने के लिए अपनी जिंदगी पर दाव लगा देता है। लेकिन अगर इस खेल में विल जीता तो डेवी जोन्स को अपनी चाबी उसे देनी होगी। डेवी जोन्स भी मान जाता और अपने पास रखी उस चाबी को विल को दिखा देता है। बूटस्ट्रैप को भी पता था कि विल इस खेल में हार जाएगा, इसलिए वो भी अपनी उम्र भर गुलामी का सौदा कर लेता है। खेल के आखिर तक विल और उसके डैड हार रहे थे, इसलिए बूटस्ट्रैप डेवी को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन डेवी जोन्स उनकी इस चालाकी को पकड़ लेता है। अब क्योंकि विल को चाबी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो रात में डेवी जोन्स के पास जाकर उसे चुरा लेता है। जाते वक्त विल अपने डैड से वादा करता है कि मैं आपको भी एक दिन डेवी जोन्स की गुलामी से जरूर आजाद करवाऊंगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उधर एलिजाबेथ जैक स्पैरो को कुछ दस्तावेज दिखाती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर जैक स्पैरो पोर्ट रॉयल पर आएगा तो लॉर्ड कटलर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नौकरी दे देगा। और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि वो जैक स्पैरो का कंपस इसलिए चाहता है ताकि वो उसे लेकर उस तिजोरी को ढूंढकर डेवी जोन्स को खत्म कर दे और इस पूरे समंदर पर राज करे। इसके बाद विल एक दूसरे जहाज पर आ जाता है जहाँ पर वो एलिजाबेथ की ड्रेस देखता है। तभी उनकी जहाज के पीछे डचमैन जहाज भी तेजी से आ रहा था। डचमैन जहाज के अंदर वो अजीब से दिखने वाले लोग डेवी जोन्स के समुद्री दानव को जिंदा कर देते हैं। इतने में ही वो दानव विल वाली जहाज पर
पर हमला कर देता है और एक एक करके उस जहाज के सभी लोगों को मारने लगा। तभी वो दानव अपने भारी भरकम टेंटिकल से उस जहाज को बीच में से तोड़कर अलग कर देता है, जिससे कि उस जहाज के सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। पर विल पानी से कूदकर अपनी जान बचा लेता है और डचमैन जहाज पर छुपकर उनके साथ उस टापू पर जाने लगता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो और उसके साथी उस टापू के बहुत करीब आ गए थे जहां पर डेवी जोन्स का दिल छुपा हुआ है। वो सभी छोटी कश्तियां लेकर उस टापू पर चले जाते हैं और उन्हें जैक स्पैरो के कंपस की मदद से वो जगह भी मिल जाती है जहां पर वो तिजोरी छुपाई हुई थी। उधर डचमैन जहाज भी वहां पर पहुंच गया था और जैक स्पैरो के साथी भी उसे आते हुए देख लेते हैं। इतने में ही उस टापू पर विल भी आ जाता है, जिसको देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। विल उस तिजोरी को खोलने के बाद उस दिल को खत्म करने वाला था, लेकिन जैक स्पैरो उसे ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अगर विल ने उस दिल को खत्म कर दिया तो वो कभी भी उस पानी के शैतान से आजाद नहीं हो पाएगा। इसलिए वो इसे डेवी जोन्स को देना चाहता था। पर तभी नोरिंगटन भी विल पर अपनी तलवार को तान देता है, क्योंकि वो इस दिल को लेकर लॉर्ड कटलर को देना चाहता था, जिससे कि वो पोर्ट रॉयल में फिर से अपना ओहदा वापस ले सके। अब तीनों एक दूसरे से उस तिजोरी की चाबी लेने की कोशिश करने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक पुराने किले में चले गए और लड़ते हुए वो एक बड़े सी घंटी से टकरा जाते हैं, जिससे वो बजने लगती है। उधर पानी से निकलकर डेवी जोन्स के लोग भी उस टापू पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी तिजोरी नहीं मिलती। लेकिन वो उस घंटी को सुनकर उस किले की तरफ चले गए। दूसरी तरफ उस तिजोरी को दो लोग चोरी करके लेकर जा रहे थे कि तभी एलिजाबेथ भी उन्हें रोक लेती है, लेकिन एलिजाबेथ के पास अपनी बंदूक नहीं होती। ये देखकर वो लुटेरे उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वो अजीब से दिखने वाले समुद्री लोग उन्हें मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एलिजाबेथ और वो दोनों लुटेरे उस तिजोरी को लेकर भागने लगे, लेकिन तभी उन दोनों के हाथ वाली तिजोरी एक पेड़ के टकराने से वहीं पर गिर जाती है और वो समुद्री लोग उन पर हमला करने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर एक समुद्री आदमी उस तिजोरी को लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे जाते वक्त जैक स्पैरो देख लेता है और वो अपने पास पड़ा एक नारियल से उसके सिर पर मारता है, जिससे कि उस आदमी के हाथों से वो तिजोरी गिर गई। जैक स्पैरो जल्दी अपने पास रखी उस चाबी से डेवी जोन्स का दिल निकालकर अपने पास रख लेता है और वहां से अपनी कश्ती में ले जाकर उसे मिट्टी वाले डब्बे में डाल देता है, जो कि उसे उस जादूगरनी ने दिया था। तभी वहां पर विल और नोरिंगटन भी आ जाते हैं और उन सभी को उन समुद्री आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त नोरिंगटन उस बक्से को लेकर वहां से भाग जाता है और जैक स्पैरो और बाकी के लोगों को कहता है कि कोई भी उसे बचाने के लिए ना आए। उसके पीछे पीछे वो सभी समुद्री आदमी भी भागने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन समुद्री आदमियों ने नोरिंगटन को पकड़ लिया, पर नोरिंगटन उन्हें वो तिजोरी देकर वहां से भाग जाता है। अब क्योंकि उन समुद्री आदमियों को तिजोरी मिल गई थी, इसलिए वो उसका पीछा नहीं करते और उस तिजोरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग फिर से ब्लैक पर्ल जहाज के अंदर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी उनके सामने पानी से निकलकर डचमैन जहाज भी आ जाता और वो उनके जहाज की तरफ हमला कर देते हैं। लेकिन ब्लैक पर्ल जहाज बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसलिए वो डचमैन जहाज से काफी दूर निकल गए। पर तभी उनकी जहाज पर डेवी जोन्स का वो दानव हमला कर देता है। उसे देखकर विल सभी को उस पर तोप से हमला करने के लिए कहता है, जिससे कि वो दानव काफी ज्यादा जख्मी हो गया और कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से ब्लैक पर्ल जहाज पर हमला करने लगा। इस वक्त विल अपने सभी साथियों को उस जहाज की सारी शराब को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए कहता है और उस दानव के पास आते ही वो उस शराब पर गोली मारकर उसे ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दानव और भी ज्यादा जख्मी हो गया था और फिर से पानी में चला गया। अब ब्लैक पर्ल के सभी लोगों को पता था कि वो दानव इस जहाज पर फिर से हमला जरूर करेगा, इसलिए वो जहाज को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही चालाकी से जैक स्पैरो का हाथ उसी जहाज में बांध देती है, क्योंकि अगर वो उनके साथ गया तो उसके साथ साथ वो लोग भी मारे जाएंगे। उनके जाने के बाद जैक स्पैरो अपना हाथों को खोल लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे वाली डेवी जोन्स का भेजा हुआ दानव भी आ गया था। लेकिन जैक स्पैरो भी अपनी तलवार निकालकर उसका सामना करता है। उधर ये सब दूर से डेवी जोन्स भी उस जहाज को डूबते हुए देख रहा था। तभी वो अपने लोगों को उस तिजोरी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए डेवी जोन्स को और भी गुस्सा आ जाता है। अब वो दानव जैक स्पैरो के साथ साथ ब्लैक पर्ल जहाज को भी अपने साथ समुद्र में ले जाता है। उधर विल
विल और एलिजाबेथ दोनों अपने बचे हुए साथियों के साथ उस जादूगरनी के घर आ गए। उन सभी को जैक स्पैरो जैसे अच्छे कप्तान को खोने का बहुत ही ज्यादा दुख था। तभी एलिजाबेथ को उदास देखकर विल कहता है कि हम जैक स्पैरो को वापस जरूर लेकर आएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। ये सुनकर वो जादूगरनी कहती है कि तुम जैक स्पैरो को वापस लेकर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा या फिर उससे भी आगे। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर वो जादूगरनी कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक कप्तान की जरूरत पड़ेगी। और तभी उनके सामने बरबोसा आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की कहानी जल्द ही आने वाली है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।